हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल ज़िंदगी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सास की दहशत। अगर आज की कहानी आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी हिंदी रोचक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अरे अंजू, उठ जा, सुबह के 8 बज रहे हैं, कब तक सोती रहेगी? नीता ने ऐसा कहकर अपनी बेटी को उठाने की कोशिश की। कई आवाज़ देने के बाद अंजू ने अपनी आंखें खोली तो नीता बोली, अभी कर ले तू आराम, ससुराल जाएगी तब पता चलेगा। जब सास सुबह ही 5 बजे उठा देगी और अगर देर से उठी तो डंडा और तेरा सिर होगा। अंजू बोली, ओहो माँ, आप भी ना सुबह सुबह सास को लेकर शुरू हो जाती हो। मैं क्या अभी ससुराल जा रही हूँ? अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, 10 साल पढ़े हैं मेरी शादी को। अंजू की बात सुनकर नीता बोली, ऐसी जबान चोरी अपनी सास से करेगी ना तो जुबान ही खींच लेगी वो तेरी। माँ पर ही जोर चलता है तुम्हारा। अब अंजू झुझलाकर उठ ही गई। उठते ही नीता से बोली, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, आप इतने में चाय नाश्ता बना दो। नीता रसोई में चाय नाश्ता बनाने चली गई। थोड़ी सी देर में अंजू भी तैयार होकर आ गई। अंजू को देखते ही नीता बोली, क्या हुआ, ऐसे ही मुँह धोकर आ गई और तैयार हो गई? अंजू बोली, हाँ, आज मेरा नहाने का मन नहीं था, पर अब इतना बड़ा इशू ना बना लेना। अब ये मत कहना कि ससुराल में बिना नहाए धोए रहोगी तो सास 100 नाम रखेगी, कहेगी तुम्हारे घर में त्योहार को ही नहाने का रिवाज है क्या? नीता बोली, डायलॉग तो बड़े रट लिए मेरे, इन पर कभी ध्यान भी दिया कर। चल अच्छा, आ जा, नाश्ता कर ले, पराठे और भिंडी की सब्जी बनाई है। भिंडी का नाम सुनते ही अंजू खिसक गई और बोली, मुझे नहीं करना भिंडी के नाश्ते, इससे अच्छा तो मैं भूखी ही रह जाऊं। नीता बोली, चल तेरे लिए मैगी बना देती हूँ, लेकिन ससुराल में सास नखरे नहीं उठाएगी तेरे, जो बना होगा वही चुपचाप खाना पड़ेगा। अंजू बोली, तब की तब देखी जाएगी, आप अभी बना दो। मैगी खाकर अंजू अपने स्टडी रूम में चली गई। 3-4 घंटे बाद जब अंजू स्टडी रूम से उठकर आई तो अपनी पसंद के गाने स्पीकर में लगाकर सुनने लगी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि नीता शोर मचाती हुई आ गई। अरे आवाज़ कम कर, क्या पान की दुकान की तरफ फुल वॉल्यूम करके गाने सुन रही है? आस पड़ोस वाले भी क्या सोचेंगे? अंजू बोली, इस समय सास कहाँ चली गई जो आस पड़ोस वालों की आड़ ले रही हो? नीता बोली, अच्छा अब बात मत बना, रसोई में आकर मेरा हाथ बटा, घर का काम भी सीख ले वरना तेरी सास मुझे ही कोसेंगी, कहेंगी कि लड़की को बिना कुछ सिखाए ही भेज दिया। अंजू बोली, ऐसा है, पढ़ाई लिखाई छोड़कर कुकिंग क्लास एवं सिलाई की क्लास कर लेती हूँ। और हाँ, 2-4 साड़ियाँ भी मंगवा दो मेरे लिए, उन्हें ही लपेट कर जाया करूँगी क्योंकि आपके अनुसार मेरी सास तो आधुनिक पोशाक पहनने नहीं देंगी। अच्छा है, अभी से प्रैक्टिस कर लूँ, आपने तो सास का हवा बना कर रख दिया है, मुझे तो ससुराल के नाम से ही डर लगने लगता है। अंजू बोली, मैं सही बता रही हूँ, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी, और अगर मजबूरी में करनी भी पड़ी तो ऐसे लड़के से करूँगी जो अपने माँ बाप से बहुत दूर रहता हो, ताकि सास के साथ रहना ही ना पड़े। नीता अंजू की बात सुनकर दंग रह गई और सोचने लगी कि मेरी कई बातों का इस पर गलत असर हो रहा है, इसने तो गलत धारणा ही बना ली। नीता को चुप देखकर अंजू बोली, कल को आप भी सास बनोगी तो क्या अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार रखोगी? फिर तो वो आपको छोड़कर ही चली जाएगी। इतने अधिक तानों और टोका टोकी की वजह से आपके साथ कभी रह नहीं पाएगी। नीता मन ही मन में अपनी गलती स्वीकारती हुई बोली, सास कोई जल्लाद नहीं होती, उसके पास भी ममता भरा दिल होता है। अब ललिता पवार वाला ज़माना तो रहा नहीं, अब तो सास बहू से ज़्यादा एडजस्ट करती हैं। ऐसे भी सास हैं जो बहू से बिल्कुल बेटी जैसा प्यार करती हैं। अंजू को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी कही हुई बात से पासा पलट जाएगा, पर अब वो मन ही मन बहुत खुश थी क्योंकि अब सास के नाम पर उसका मानसिक शोषण होना बंद हो जाएगा। माँ अब कभी सास की धमकी नहीं देगी। अंजू इस बात से टेंशन फ्री हो गई। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।